नमस्ते दोस्तों, हमारे स्पेशल सेशन आधुनिक भारत के इतिहास के घटना चक्र जीएस पॉइंटर में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें, हमारे ये सेशन आपकी तैयारी को और मजबूती देंगे। साथ ही हम आपको बता दें, अगर आप डिटेल में आधुनिक भारत इतिहास पढ़ना चाहते हो तो हमारे इसी चैनल पर एचएसएससी सीईटी में स्टार्ट कर रखी है हमने भारतीय इतिहास, और उसमें भी हमने स्टार्ट किया आधुनिक भारत के इतिहास। उसमें हम आपको बता सके हैं कैसे और कब और किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, कब कब कहाँ अधिवेशन हुए, किस किसने अध्यक्षता की, और साथ ही किस अधिवेशन से संबंधित है, किस अधिवेशन है, कौन कौन से अधिवेशन है एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट, कब हुआ कांग्रेस का विभाजन और कब हुआ विलय। साथ ही हमने हमारे उस सेशन में बता चुके हैं कि कैसे स्वराज के लिए संघर्ष हुआ। साथ ही अगर बात करें हम हमारे इस सेशन में तो हम बता चुके हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने बताया कि सबसे पहले वास्को डी गामा कहाँ पूछा और कब पूछा, वास्को डी गामा कालीकट पूछा और 1498 में पूछा। हमने आपको बताया कि वास्को डी गामा का संबंध किस देश से था, पुर्तगाल से था। हमने आपको बताया कि कोलंबस का संबंध जिसने अमेरिका की खोज की थी उसका संबंध किससे था, उसका स्पेन से था। साथ ही हमने आपको बताया कि जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन किया गया उस समय भारत पर मुगल शासक था और मुगल शासक था बादशाह, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने की स्थापना की तो उस वक्त भारत में मुगल वंश था और मुगल शासन था, और मुगल शासन में था जहांगीर। साथ ही हमने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह बंगाल नवाब जो आखिरी बार मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया था, मुर्शद अली खान। हमने आपको बताया कि कब और कहां और किन के मध्य लड़ी गई प्लासी का युद्ध और बक्सर की लड़ाई भी। साथ ही हमने बताया क्षेत्रीय राज्यों के बारे में संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंजाब और मैसूर के बारे में, कब और कैसे हुए मैसूर के 4 वो युद्ध, और बताया किन किन संधियों से समाप्त हुए। साथ ही बताया हमने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से संबंधित भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताया रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। साथ ही बताया सिख राज्य का अंतिम राजा भी कौन था। साथ ही हमने आपको बताया भारतीय इतिहास में, आधुनिक भारत के इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताया उनके बारे में किए गए कार्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हमने आपको यही बताया कि कौन सा वायसराय था सिविल सेवा का जनक, और किसने शुरू की थी स्थायी बंदोबस्त। बताया भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू हुई और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुई। बताया किसने की स्थायी बंदोबस्त शुरू, किसने की सहायक संधि, और किसके दौरान हुआ 1857 का विद्रोह, और किस गवर्नर जनरल के दौरान हुआ पंजाब का ब्रिटिश इंडिया में विलय। बताया किस समय आया ब्रिटिश इंडिया एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इल्बर्ट बिल, और किसने निभाया अहम भूमिका ठगी के दमन में। और उसी सेशन में हमने आपको बताया 1857 की क्रांति के दौरान हुए आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताया किसने कहां से किया आंदोलन का नेतृत्व। साथ ही बताया क्या था स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक, यानी 1857 की क्रांति का प्रतीक वो था कमल और रोटी। साथ ही हमने आपको बताया अन्य जन आंदोलन, कुका आंदोलन, बताया कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था, राम सिंह ने। साथ ही बताया और आंदोलन, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह आदि के बारे में, और बताया आधुनिक भारत के शिक्षा के विकास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने बताया कब गठित हुआ शेडलर आयोग, बताया लॉर्ड मैकाले के बारे में, और जिसने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डाली वो भी तो मैकाले, 1835 में उन्होंने नींव डाली। और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप हमारे ऊपर वाले सेक्शन डिटेल में देखना चाहते हो तो हमारे लेक्चर से पहले वाली क्लास आप जाके देख सकते हो। सॉरी, आज का पहला प्रश्न, भारत का पहला समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट। अगला प्रश्न, वेल्लेस्ली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स तथा डलहौजी में से सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी। ये लागू की थी वेल्लेस्ली ने, जिसने सब्सिडरी अलायंस भी शुरू किया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किसने किया था, वो क्या था, लॉर्ड रिपन ने, और शुरू किया था उस वक्त वायसराय लिटन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का परिवर्तन यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने शुरू किया था, वो शुरू किया था लिटन ने। हमारी डिटेल क्लास में बताएंगे आपको क्या था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और किन परिस्थितियों में शुरू किया लिटन ने, और क्यों बंद रद्द किया इसे रिपन ने। वह गवर्नर जनरल
जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया वो था लॉर्ड रिपन। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय था। लाल बाल पाल की तिगड़ी में से बाल यानी बाल गंगाधर तिलक था पहला पत्रकार जो कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल गया। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने किया? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरू किया तारकनाथ दास ने। फारसी साप्ताहिक अखबार मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करता था? वो करते थे राजा राम मोहन राय। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है मिरातुल अखबार जो कि राजा राम मोहन राय प्रकाशित करता था वो कैसा अखबार था? वो था वीकली यानी साप्ताहिक अखबार था और फारसी की भाषा में था। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? वो होता था कलकत्ता से। गदर पत्र का प्रथम अंक जो प्रकाशित हुआ था वो किस भाषा में था? वो था उर्दू भाषा में। गदर पार्टी का गदर पत्र एक साप्ताहिक पत्र था। अगला प्रश्न, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था उसका नाम था केसरी। क्रांतिकारी काल की लोकप्रिय पत्रिकाओं जो उनके कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी वो थी बंगवासी, काल तथा केसरी। वह समाचार पत्र जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की वो थी संध्या, युगांतर तथा काल। वो समाचार पत्र जिनका मानना था कि क्रांतिकारी ही एक ऐसा वे है जिससे भारत में आज़ादी प्राप्त हो सकती है, यानी इन्होंने उसका समर्थन किया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, जिन्होंने विधवा विवाह के विधेयक बनने के लिए अहम भूमिका निभाई थी। न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया तथा प्रेस जर्नल अखबारों में से मुख्यतः उदारवादी की नीतियों का प्रचारक था वो था लीडर अखबार। द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था उर्दू भाषा में। द इंडियन ओपिनियन जो पत्र था वो उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? ये किया था होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पोर्ट्रेट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पोर्ट्रेट के संपादक कौन थे? वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध था? उससे संबंध था अरविंद घोष का। इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर था डॉन में से जिस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था वो होता था इंडियन नेशन का। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट किससे जुड़ा था? ये जुड़ा था मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। अब बात करते हैं समाचार पत्र और वो किस भाषा में थे। भारत मित्र हिंदी में था, राष्ट्रमत मराठी में था, प्रजा मित्र गुजराती में था, नायक बंगाली में था, दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त से पहले हमने बताया समाचार पत्र और उनकी भाषा। अब हम बता रहे हैं समाचार पत्र और उनका संबंध किससे था। दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त से था। द लीडर मदन मोहन मालवीय का पत्र था। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू से संबंध था। द पायोनियर जॉर्ज एलन से संबंधित था। अब हरिजन के प्रारंभकर्ता, हरिजन समाचार पत्र के प्रारंभकर्ता थे महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया। वो कहाँ से प्रकाशित हुआ? पुणे यानी वर्तमान पुणे से। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। अल हिलाल, कामरेड, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट तथा जमींदार में से वह जर्नल जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था, यानी वो अखबार जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था वो था अल हिलाल। वर्ष 1920 में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था। उस समाचार पत्र का नाम था वंदे मातरम।
बात करते हैं समाचार पत्र और उनका संबंध किससे था। हिंदू समाचार पत्र का संबंध था जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक का जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया का संबंध था दादा भाई नौरोजी। वहीं बंगाली का था एसएन बनर्जी। बॉम्बे क्रॉनिकल का संबंध था फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ का संबंध था एनी बेसेंट, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी 1917 में। बात करें अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी वो थी सरोजिनी नायडू। सॉरी। लीडर समाचार पत्र का संबंध था मदन मोहन मालवीय। सर्चलाइट समाचार पत्र का संबंध था सचिदानंद सिन्हा से। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र का संबंध था मोतीलाल नेहरू से। जस्टिस समाचार पत्र का संबंध था टीएम नायर से। हम फिर से बता दें किसका किससे संबंध था, मतलब किस व्यक्ति का किस समाचार पत्र से संबंध था। अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित था अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट न्यू इंडिया भी इनसे संबंधित था और कॉमनवेल्थ अखबार भी समाचार पत्र भी इनसे संबंधित था। महात्मा गांधी यंग इंडिया। लोकमान्य तिलक का एक केसरी था, एक मराठी था। कौमी आवाज पत्र शुरू किया जवाहरलाल नेहरू ने। नवजीवन शुरू किया मोहन एम के गांधी यानी करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने। स्वराज्य शुरू किया टी प्रकाशम ने। प्रभात शुरू किया एनसी केलकर ने। और कौमी आवाज पत्र शुरू किया जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी ने शुरू किया यंग इंडिया। बाल गंगाधर तिलक का संबंध था केसरी से। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया से। भीमराव अंबेडकर मूक नायक से संबंध था। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया से संबंध था। दादा भाई नौरोजी का था राष्ट्र गोप्तर से। और इसके अलावा उनका संबंध था वॉइस ऑफ इंडिया से। एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। हमने आपको बताया एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी। विपिन चंद्रपाल द्वारा शुरू किया गया अखबार का नाम था न्यू इंडिया। अरविंद घोष का संबंध था वंदे मातरम समाचार पत्र से। और ब्रह्मा बांधव उपाध्याय का संबंध था संध्या से। मोहम्मद अली का संबंध था कामरेड से। एस ए डगे का संबंध था द सोशलिस्ट से। मुजफ्फर अहमद का संबंध था नवयुग से। और गुलाम हुसैन का संबंध था इंकलाब से। और एस सिंगर वैल्यू का संबंध था लेबर किसान गजट के अखबार से। हमने आपको बताया भारत